हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में जो ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की थ्योरी का सब्जेक्ट है, ये थ्योरी के सब्जेक्ट में इस चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। देखा जाए तो आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए जितने भी 12-13 चैप्टर हैं इसमें थ्योरी में ये जो डीसी जनरेटर जो चैप्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। और इस चैप्टर में देखा जाए तो इस चैप्टर में लगभग 5 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो दर्शाया गया पूरा, ये जो एक्स से दर्शाया गया इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो सी है, यानी कि इसको बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो जनरेटर दिया है इस चित्र में इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं, ये आंसर इसका है यानी कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ये जनरेटर कौन सा है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया था। यानी कि ईएमएफ का दिशा ज्ञात करना है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो किसके नियम का प्रयोग किया जाता। तो ये इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें नीचे, कॉर्कस्क्रू नियम, दाहिने हाथ के तीली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसका सही आंसर डी है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा किसके नियम से ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसमें मिलेगा, चौथा क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। एक डीसी मोटर के लिए कह रहा है वो, यानी कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करना है, तो उसका सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र है, सी आंसर है, V माइनस IA वोल्ट, यानी कि चाहे इंग्लिश में भी आंसर है ऑप्शन हिंदी में भी है। EV बराबर V माइनस IA और ईएमएफ हमेशा वोल्ट में आता है मैम, वोल्ट में। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स से दर्शाया गया है ये भाग, इसका नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं पोल शू। इसको क्या बोलते हैं, पोल शू। ध्यान रख लो इसको अच्छे से, इसको पोल शू बोलते हैं, ये दर्शाया गया है एक्स से। डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ये जो जनरेटर दर्शाया गया है इसका नाम क्या है, इसको अच्छे से दिमाग में ध्यान रखो। इसका जो नाम है वो है अलग से उत्तेजित जनरेटर। बस बोल सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सीधी सी बात है, जनरेटर को अपन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो पूछ रहा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था, यानी कि डी आंसर इसका सही है। जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का नाम क्या है। ये फील्ड वाइंडिंग है, इसका नाम क्या है। तो इस फील्ड वाइंडिंग का जो नाम है वो है जो डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, तो संचयी यौगिक जनरेटर बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखना, ये संचयी यौगिक जनरेटर है। कॉर्कस्क्रू। अब डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है वो है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। जनरेटर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो सही आंसर इसका क्या है, सी, यानी BLV sin थीटा
बोल्ट, BLV साइन थीटा बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ध्यान रखना है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो जनरेटर का जो भाग दर्शाया गया है इसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो भाग को बोलते हैं योग या फ्रेम। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर पद होते हैं? तो 4 का 2 कितना होता है? 8, यानी 8 समांतर पद होते हैं, ध्यान रखना इसको। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है इसका नाम क्या है? तो इसको जो बोलते हैं कम्यूटेटर, अब वो आर्मेचर और आर्मेचर कोर लैमिनेशन। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, यानी कि ये आंसर इसका सही, आर्मेचर के श्रृंखला में। 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? 100 उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? तो सही आंसर क्या है इसका? ए, वोल्टेज का निर्माण करने में। डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? डीसी मशीनों में वे कौन से बिंदु जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो सी आंसर इसका है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? यानी कि जो एक्स के रूप में ये जो चिन्हित किया गया वो किस वोल्टेज को किया गया है? तो सी आंसर, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप दर्शाया गया है जो एक्स से, आर्मेचर रिएक्शन। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ दिया जाए तो यह जनरेटर का नाम क्या होगा? शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ना है तो ये बन जाएगा लघु शंट यौगिक, लघु शंट यौगिक जनरेटर बन जाएगा। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित होते हैं? तो सही आंसर क्या है इसका? डी, भंवर धारा आने को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? सही आंसर क्या है इसका? बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1220 कंडक्टर हैं जो 1500 आरपीएम की गति पर से संचालित फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो सही आंसर इसका क्या? सी, यानी कि 357 वोल्ट। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो बी क्या है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? बी आंसर इसका है, अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए। डीसी जनरेटर घड़ी की दिशा में क्यों चलाते हैं? आर्मेचर में अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए डीसी जनरेटर को चलाते हैं, अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े जो डीसी जनरेटर होते हैं उनमें घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो सही आंसर क्या है इसका? सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध और फील्ड प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध। सही आंसर इसका क्या? सी, यानी कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है इसलिए वोल्टेज नहीं बना रहा जनरेटर। जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? तो समांतर शंट जनरेटर हो जाएगा इसका सही आंसर। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ? शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू क्यों लगाए जाते हैं डीसी जनरेटर? उसका उद्देश्य क्या है? एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग का क्या प्रभाव? डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है? एक स्प्लिटरिंग लगी रहती है, स्प्लिटरिंग लगी रहती है। वो क्यों लगी रहती है? वो इसलिए लगी रहती है क्योंकि धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए, धारा को
एक दिशा में एकत्रित करता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जनरेटर में पहली बात तो ये पता होना चाहिए जनरेटर में ब्रश क्यों लगाए जाते हैं। तो जनरेटर से सप्लाई को बाहर लेने के लिए ब्रश लगाए जाते हैं। अब वो ब्रश बने काहे के होते हैं? तो ये आंसर इसका सही है, कार्बन और ग्रेफाइट के ब्रश बने होते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने आप से चमक खो देते हैं? तो सही आंसर क्या है? डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदल गई, मतलब घूमने की जो दिशा है वो बदल गई, इसलिए उसमें क्या हो जाता है, अवशेष चुंबक खो देते हैं। अवशेष चुंबक नहीं बने तो डीसी जनरेटर क्या वोल्टेज नहीं बनाएगा। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो ये सही आंसर इसका क्या है? आर्मेचर कोर के द्वारा। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? सही आंसर क्या है इसका? आर्मेचर कोर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो सही आंसर क्या है इसका? ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? लोड बढ़ने पर जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या है इसका? डी, संचयी यौगिक जनरेटर। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो विधि उपयोग की जाती है वो रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना, ये वाली विधि होती है। अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो डी है, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगर अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम, अलग से उत्तेजित जनरेटर काम करता है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया था? आर्क वेल्डिंग के लिए तो इसका विभेदक यौगिक जनरेटर। विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग क्या में करते हैं? आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है। डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की आवश्यकता क्या है? देखो तरंग बाइंडिंग कभी कभार यहाँ पर वेव बाइंडिंग भी आ जाती है। देखो जो लिखा है इंग्लिश में वेव बाइंडिंग, तो वेव बाइंडिंग और तरंग बाइंडिंग एक ही शब्द होती है। तो वोल्टेज ज़्यादा करंट कम पैदा करने के लिए, तो जिसमें लिखा होगा उच्च वोल्टेज कम धारा उच्च वोल्टेज, सी आंसर इसका रहेगा सही। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ये डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उपयोग उद्देश्य क्या है? धारा दिशा का आसानी से पलटना। डीसी जनरेटर में ठोस पुल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पुल शू का उपयोग क्यों किया जाता है डीसी जनरेटर में? तो चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग का क्या कार्य है? तो इसका जो आंसर है बी है, एक दिशा में आउटपुट बनाना। स्प्लिटरिंग क्यों लगी है जनरेटर में? वो इसलिए लगी रहती है कि बी ऑप्शन है, एक दिशा में आउटपुट बनाना सही आंसर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो इसका सही आंसर है सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है? डीसी जनरेटर में गतिशील रूप से प्रेरित होता है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स से दर्शाई गई है भाग का नाम क्या है? तो कीवेज को ठीक करें, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर के अंदर जो फील्ड कॉइल लगी रहती है उनका उद्देश्य क्या है, वो क्यों लगी रहती हैं? तो सी आंसर इसका सही है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। अगला क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है?
बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सी आंसर है इसका ढलवा इस्पात या कास्ट स्टील कह सकते हैं आप। क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटरित करते हैं? क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटरित करते हैं? तो डी आंसर इसका भ्रमणधारा हानि को कम करने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? मतलब डीसी जनरेटर में जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देने के लिए। भाई डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग इसलिए की जाती है विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? तो प्रभाव ये पड़ता है कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है, विफल रहता है। तो ये जो पूरा है मैंने इसमें डीसी जनरेटर के 50 क्वेश्चन है, इनमें से अच्छे से आप वीडियो को देख लेना, पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।